नमस्कार जी। मैं हर्ष बत्रा भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्ष बत्रा भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने उस सब्सक्राइबर भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और उनको लाइक करने का कहता हूँ, सब्सक्राइब करने का कहता हूँ। साथ में सैनिक भाइयों को भी सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में एक दिन रात एक किए हुए हैं भाई। हाँ, तो आज का मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हुआ है, पर आज का मेरा व्लॉग है पाकिस्तान के ऊपर। हाँ जी, पाकिस्तान के ऊपर। और उनको ये बताना कि पाकिस्तान की इनकम कहाँ से आती है। जो वो बंदे जो इनकम प्राप्त करते हैं उससे उनका गुजारा चलता है भाई, वो कहाँ से आती है। अगर भारत के लोग, भारत के फौजी या भारत के जितने भी फौज में लोग हैं जो ये करेंगे, क्या कहते हैं, जैसे ऑपरेशन चलाएंगे, वो अगर लाइन तबाह कर देते हैं, उस लाइन को तबाह कर दें, तो फिर देखो कितनी जलन होती है उनको, और उनका कुछ भी नहीं रहेगा भाई। हाँ जी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप पूछेंगे कि यार ऐसी कौन सी लाइन है। जी हाँ, लाइन है। और सारे पाकिस्तानी फौजी उसी काम में लगे हुए हैं भाई, जहाँ से इनकी तनख्वाह आती है। कहाँ से तनख्वाह आती है? इनकी तनख्वाह आती है हेरोइन से, हेरोइन के कारोबार से। हाँ जी, इनकी सारी की सारी हेरोइन बेचते हैं ये। गांजा, चरस, ये इनका बेचने का जरिया है, ये बेचते हैं। अगर ये ना बेचें तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये लोग। ये ना बेचे तो इनका बेड़ा गर्क तय है। अगर भारत के फौजी, जो भारत की सेना है, उस लाइन को तबाह कर दे जहाँ जिससे ये पैदा होता है, तो क्या कहने। मैं भारत की सेना को आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि पता होगा, सारा पता होगा भारत की सेना को, पर एक चीज मेरे से भी सुन ले भाई। ये बिजनेस पहले तो अफगानिस्तानियों का था। हाँ जी, अफगानिस्तानियों का। अफगान में ये धंधा करते थे, वो उगाते थे, क्या कहते, चरस, गांजा, जो भी इनका फूल होता है, चरस गांजा बनाते थे, उसको रिफाइन करके हेरोइन बनाते थे भाई, बिल्कुल हेरोइन बनाते थे। तो आप कहेंगे कि यार हेरोइन तो अफगानिस्तान में बनती है, ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया? जी नहीं। हुआ क्या, जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में, तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तब से उन्होंने इस धंधे पे रोक लगा दी। क्योंकि वो ये कहते हैं, मुसलमानों में कोई भी नशा और शराब बेचना, हेरोइन बेचना, गांजा बेचना, चरस बेचना हराम है। तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। बहुत अच्छा काम किया, इस पर रोक लगाई और धंधे शुरू किए उन्होंने।
जो एक नंबर थे। तो इन्होंने उन लोगों को जो ये काम करते थे उनको गेट आउट कर दिया या बंद कर दिया उनका ये धंधा। जब धंधा बंद होता है आपको पता है कितना नुकसान, बंदा थर थर कांपता है भाई। जब बंदे का नुकसान होता है ना तो वो चीज़ें खोजता है। भाई इनके कुछ बंदे जो के तालिबानी के अफगानिस्तान में थे वो उधर चले गए पाकिस्तान में। हाँ जी, पाकिस्तान में चले गए, उस तरफ डूरन लाइन के उस तरफ। उन्होंने पाकिस्तान में वो जगह खोजी वो जगह जहाँ पर ये उग सके, जहाँ पर हेरोइन उग सके, चरस गांजा उग सके। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सच कह रहा हूँ। चरस गांजा उग सके तो उन्होंने वो लाइन खोज ही ली आखिर कि जहाँ पर इसका सारा कारोबार होता है। भाई इसको चाहिए थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, बीच का मौसम, वहाँ गर्मी भी पड़ती हो और थोड़ी सर्दी भी पड़ती हो। हाँ जी, वो सर्दियों में तो मौसम मिल जाता है और गर्मी में भी मौसम मिल जाता है। तो ऐसा मौसम इंडिया में भी आता है जहाँ पे इनकी सारी उगाई हो सकती है। भाई इसको ऐसा मौसम चाहिए जैसा गेहूं को मौसम चाहिए। आप मानेंगे नहीं, जैसे गेहूं को मौसम चाहिए ना, जैसे जब हम उगाते हैं तब तो सर्दी होती है, तब सर्दी होती है, जब हम इसको काटते हैं तो गर्मी होती है, तभी जाके गेहूं पकती है ना। सेम मौसम हेरोइन का, चरस गांजा का उगाने का होता है भाई, सेम मौसम। अब इन लोगों ने ऐसी जगह खोजी। वो जगह कौन सी थी? वो जगह पाकिस्तान में मिली इनको। पाकिस्तान का डूडलैंड के उस तरफ पता होगा आपको, जहाँ से बलूचिस्तान की सीमा ख़त्म होती है और खैबर पख्तूनवा की सीमा शुरू होती है। खैबर पख्तूनवा की सीमा शुरू होती है और बलूचिस्तान की ख़त्म होती है। बहुत लंबा सा एरिया है, वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, आबादी भी नहीं है। उस जगह इन लोगों ने हेरोइन का ये चरस गांजा का कारोबार शुरू किया। जितना अफगानिस्तान में उगती थी 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उतनी ही जमीन इन लोगों को मिली। पूरी सीमा उसकी क्या कहते हैं, बलूचिस्तान की पूरी सीमा के ऊपर और पाकिस्तान के बीचों बीच, पाकिस्तान के बीचों बीच, और जब खैबर पख्तूनवा की सीमा है और बलूचिस्तान की सीमा है, बिल्कुल बीचों बीच। मैं आपको दिखाता, क्या कहते हैं, दिखाता मैं आपको, लेकिन मेरे पास अभी वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बलूचिस्तान की सीमा जहाँ ख़त्म होती है और खैबर पख्तूनवा और पंजाब की सीमा चालू होती है भाई, सिंध की सीमा चालू होती है। तो 8,000 हेक्टर, 8,081 हेक्टर, 100 हेक्टर ज़्यादा है बल्कि इनके पास, 100 हेक्टर ज़्यादा है।
तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 8,100 हेक्टेयर में ये चरस गांजा अफीम उगाते हैं और उसको रिफाइन करके हेरोइन बनती है भाई। वही लोग जानते हैं जो कि ये धंधा करते हैं। भारत में तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे उगाई जाती है अफीम, जैसे नीमच है, लेकिन है सारा भारतीय गवर्नमेंट के अंडर। जितनी चाहिए उतनी ही लेते हैं जितनी खप जाती है हर साल, जितनी खप जाती है दवाइयों में ना कि नशा करने में। जितनी खप जाती है अफीम, सिर्फ अफीम, और उन लोगों के नाम पते लिखे जाते हैं दवाई वालों के जिनको ये दी जाती है भाई। उन दवाई वालों के नाम पते लिखे जाते हैं, सारा का सारा सिस्टम है उन चीजों का। सिस्टम है तो सिस्टम है, फिर कोई बात ही नहीं। उनका सारा सिस्टम बना हुआ है, उसी के हिसाब से वो लेते हैं, उसी के हिसाब से बेचते हैं। जितने उनकी फैक्ट्रियों की चेकिंग भी होती है भाई, हर 2-3 महीने में चेकिंग होती है उनकी। भारत में इतना गहरा सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, बनाओ और बेचो। और बेचेगा कौन? वहाँ की फौज, वहाँ की सेना। अब समझ में आ गई आपको? वहाँ की सेना बेचेगी इसको। इतना काम खराब है। और वहाँ की सेना इसको किसको बेचती है? हेरोइन बना के वहाँ की सेना 2 नंबर में ये सामान सारा बेचती है। चला जाता है ईरान, चला जाता है क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत चला जाता है यूएई, और मेनली नेपाल चला जाता है इधर से, थोड़ा बहुत चाइना चला जाता होगा। पूरे वर्ल्ड में बेचती है। म्यांमार चला जाता है भाई, थोड़ा बहुत इंडिया में खप जाता है। सारे इनके बंदे हैं बीच में। तो ये बात है, सारे इनके बंदे हुए वही ले जाते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में जाने के अलग अलग रास्ते हैं। चाइना का अलग, इंडिया का अलग, म्यांमार का अलग। वहाँ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ से निकल जाती है 2 नंबरी सामान का। तो मेनली जाके हेरोइन बनती है। हेरोइन चरस से अफीम से हेरोइन बनाना उन्हीं लोगों को आता है जो अफीम उगाते हैं भाई। अफीम उगाते हैं। अफीम में भी बहुत बड़ा पंगा पड़ता है उगाने में। पहले उसको कट मारते हैं, उसके फूलों को कट मारते हैं, फिर वहाँ से कोई रस निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी अफीम बनती है। धीरे धीरे रिफाइनिंग प्रोसेस में ये जो है बनती है, क्या कहते हैं, हेरोइन। और इस हेरोइन को सारी दुनिया में बांटा जाता है अब पाकिस्तान द्वारा। इस एरिया में पाकिस्तान द्वारा बांटा जाता है भाई। जितनी भी हेरोइन है, इसका सारा पैसा 1 to all पाकिस्तानी फौज के हाथ में है। और इसी से इनको पैसा मिलता है, क्या कहते हैं, जो ये आतंकवादी हैं, सारा पैसा इनको पाकिस्तान फौज से इस अफीम के द्वारा या हेरोइन के द्वारा जो पैसा आता है वही पैसा इनमें बढ़ता है भाई। अब समझ में आ गई आपको बात?
या और समझाऊं, ये सारा पैसा जो अफीम से आता है, जो हेरोइन से आता है, यही पैसा बंटता है इन लोगों में। और थोड़ा बहुत इनका बिजनेस है जो पाकिस्तानियों फौज का ही बिजनेस है, और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये देख लो, इस तरह पाकिस्तानी फौज पैसा कमाती है। अब पाकिस्तानी फौज इस तरह तो कमाती है, लेकिन अगर भारतीय सेना जो ये आक्रमण करेगी, पहले तो इन्होंने ऑपरेशन क्या क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया था पीछे, ऑपरेशन क्या कहते हैं, चलो जो भी चलाया था, इसमें नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद आ जाएगा। ऑपरेशन चलाया था तो भारतीयों ने, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ था भाई। तब से अब तक इन्होंने कोई भी आक्रमण नहीं किया, जबकि भारतीय सेना ने इनको ये कह दिया था, अगर तुम्हें एक्ट ऑफ वार माना जाएगा अगर तुम दोबारा आक्रमण करोगे। एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तब से अब तक कोई आक्रमण नहीं किया इन्होंने। हुआ होगा तो बहुत छुप के हुआ होगा, वैसे इन्होंने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ये डर गए बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान आक्रमण नहीं करता इंडिया पे, अभी तक आक्रमण उन्होंने किया नहीं। हम तो खोज रहे मौका कि आओ तो सही, करो तो सही। अब इनको क्या करें, भारतीय सेना को, इनकी वो लाइन है ना जो जहाँ पर ये उगता है, वो 8,000 हेक्टेयर भूमि है। हेक्टेयर भूमि 8,100 हेक्टेयर भूमि है भाई। वहाँ पे बम जरूर मारने चाहिए। वहाँ पे 3-4 ब्रह्मोस मार दो, इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा। इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा पाकिस्तानियों का। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर भारतीय सेना इन लोगों पर उस जगह ब्रह्मोस मार दे, 5-6 मार दे, पूरी लाइन में मारना है और कहीं नहीं मारना। और आपको भी पता होगा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर, आपको भी पता होगा। तो जब आपको ये बात पता है, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं मारते अपनी मिसाइलें? क्यों नहीं उसको तबाह कर देते भाई? क्यों, किस इंतजार में बैठे हुए आप? किस इंतजार में? बता दो आप मुझे। तो ऑपरेशन सिंदूर जो याद आ गया, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था और तुमने कहा उसके बाद ये होल्ड पे है। अब जब भी ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा स्टार्ट किया जाए, तो इस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर याद रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर इनकी मार दी जाए मिसाइलें, और उस सब को ख़त्म कर दिया जाए भाई। उस टेरिटरी को ख़त्म कर दिया जाए, तो भारतीयों का क्यों, और पूरे वर्ल्ड का भला हो जाएगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का भला हो जाएगा अगर उस जगह आपने मिसाइलें मार दी तो। वहाँ जो बाघ है उनको उड़ा दो, कुछ भी मत छोड़ो। भारतीय सेना इस पर गौर करे, मेरी इस बात पर गौर करे भारतीय सेना। खैर, मैं भारतीय सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई, और उन सब्सक्राइबर को
राम राम कहता हूँ, जो मुझे लाइक करती है, सब्सक्राइब करती है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी बात को ध्यान रखे भारतीय सेना। उस जगह मारे ब्रह्मोस जहाँ पर इनके सारे बाग बने हुए हैं भाई, बाग बने हुए हैं, क्या कहते हैं, अफीम के बाग, उस जगह ब्रह्मोस मारनी बहुत ज़रूरी है। और इससे सारा का सारा भला हो जाएगा उन लोगों का जो, क्या कहूँ, जो इसको लेते हैं भाई, उनका तो भला हो जाएगा, मानवता का, मानवता का बहुत ज़्यादा भला होगा अगर आप ये काम करते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा मेरा ये व्लॉग भारतीय सेना तक कोई पहुँचा दे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद।